हेलो नमस्कार। भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। ठीक है। मैंने रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कोडिंग के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके भी कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि लेटर कोडिंग, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप्स कोडिंग डिकोडिंग होती है। एक लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स कोडिंग। ये तीनों हमने आपको बताया था कि ये लेटर कोडिंग क्या होती है, नंबर कोडिंग क्या होती है, मिक्स कोडिंग। तो लेटर कोडिंग हम बता रहे थे कि फॉरवर्ड पैटर्न होता है, रिजर्व पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है, पोजीशन पैटर्न होता है, अपोजिशन पैटर्न होता है और लॉजिकल पैटर्न। जिसमें से हमने फॉरवर्ड पैटर्न आपको बताया था, रिवर्स पैटर्न बताया था, क्रॉस पैटर्न बताया था और पोजीशन पैटर्न बताया। फॉरवर्ड पैटर्न मैंने क्या बताया था कि कोई भी लेटर्स होंगे, 4 लेटर दिए हुए हैं तो उन 4 लेटर को उसके दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब कि उसमें या तो +1 होगा या तो +2 होगा, इस तरह से होगा। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न करते हैं। रिवर्स पैटर्न में मैंने बताया था कि इस तरह से फर्स्ट को लास्ट में मिलाते हैं, तो ये रिवर्स पैटर्न कहलाता है। क्रॉस पैटर्न बताया था कि 2 लेटर को आपस में मिलाया जाता है तो क्रॉस पैटर्न बताते हैं। और पोजीशन पैटर्न बताया था कि स्थिति चेंज हो जाती है लेटर की, तो वो क्या होता है, पोजीशन पैटर्न। यहाँ तक मैंने कल पढ़ा दिया था। आज मैं अपोजिट पैटर्न और लॉजिकल पैटर्न पढ़ाने जा रही हूँ। अपोजिट पैटर्न क्या होता है, इसमें विपरीत नियम होता है। जैसे अपोजिट मतलब क्या होता है कि 2 लेटर होंगे, उनके विपरीत पूछा जाता है। विपरीत जैसे दिया है ABCDEFGHIJKL तो हमने इसको इतना यहाँ तक यम तक लिख दिया। फिर उसके बाद हमने वहीं से नीचे लिखा NOPQRSTUVWXYZ। ये इसलिए कट करके लिखा है क्योंकि इसके 13 से और 14 का कट करके इसलिए लिखा क्योंकि इसके ये अपोजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का S, I का R, J का Q, K का P अपोजिट, L का O और M का N। ये अपोजिट वर्ड है, तो इसे अपोजिट होते हैं। ये लेटर सभी अपोजिट कहलाते हैं। अब जैसे अपोजिट पैटर्न का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा है HAND हैंड और इस साइड लिखा है SZMW, तो हैंड का SZWMW बन जाता है। तो ये बताओ कि ट्रेन का क्या बनेगा। जैसे TRAINS ट्रेन का क्या होगा। तो यहाँ हमने हैंड का पैटर्न देखना है कि हैंड किस तरह से है। तो हमने देख रहा है कि यच का विपरीत है। यहाँ पे दिखाता है यच ये है और यच का ये यस विपरीत है। तो यहाँ दे रहा है यस का विपरीत है, ए जेड का विपरीत है और यन यहाँ पे यन दिया हुआ है, यन यम का विपरीत है और डी डब्ल्यू का विपरीत है। तो इस तरह से डी डब्ल्यू का विपरीत है। तो इस तरह से अब हमें ये समझ में आ गया कि इसके विपरीत वर्ड लेटर दिए हुए, अतः हमें ट्रेन का भी विपरीत देखना पड़ेगा। जैसे टी का विपरीत क्या दिया है, जी दिया है। आर का विपरीत क्या दिया है, आर का आई दिया है। ए का विपरीत क्या दिया है, जेड दिया है। आई का विपरीत क्या दिया, आर दिया है। और यन का विपरीत क्या दिया है, यम दिया है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि इसका विपरीत क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हैंड का ये SZMW दिया था, तो ट्रेन का पूछा गया था। ट्रेन का हो जाएगा GIZRM। यही आंसर दिया, GIZRM। अब इसके बाद आते हैं लॉजिकल पैटर्न क्या होता है। लॉजिकल पैटर्न क्या होता है कि जिसमें कोई भी पैटर्न फॉलो ना करे उसे हम लॉजिकल पैटर्न कहते हैं। जैसे THGIR और इसमें कहा गया TFEL, ये कहा गया। तो इसमें क्या है कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे PO और यहाँ पे NWOD, तो यहाँ पे सीरीज नहीं बन रहा है। सीरीज कैसे नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे ये दिया है 20 दिया है, ठीक है। इसका ये दिया है 8 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है, मतलब 2 का डिफरेंस होता है। इसमें देख रहे हैं 5 दिया है और यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो। और यहाँ पे R दिया है, ये 12 दिया और ये 18 दिया, 4 का।
तो ये सब अलग अलग है, इसलिए इसमें कोई भी लॉजिकल नहीं बन रहा है। तो इस लॉजिकल नहीं बनेगा तो इसमें पीओ का क्या होगा, जैसे इसमें दिया है 14, इसमें दिया है 23, इसमें दिया है 15, इसमें दिया है डी, तो इसका भी कोई लॉजिकल नहीं बन रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह यूपीएसआई में ये क्वेश्चन दिया गया था, अभी आया था 2016 में यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था YERAL, ये इसमें दिया गया था ETLA, ये बनता है। तो बोल रहे हैं कि DCLO में क्या बनेगा, ये क्वेश्चन था। तो हम ये इसमें अब ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो इसकी ये 25 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 18 होगी, इसके 1 होगा, इसका 12 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 20 होगा, इसमें 12 होगा, इसमें 1 होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका सब अलग अलग लॉजिकल बन रहा है। 25 में 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, यहाँ 5 20 है तो ये माइनस हो रहा है, तो मतलब अलग अलग लॉजिकल बन रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है। तो ये जो लिखी है ये ईयरली की मीनिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मीनिंग कैसे बन रही है, तो ये लेट की मीनिंग बन रही है, LATE। तो अब हमें ये देख रहे हैं कि ये किसकी मीनिंग है, तो ये देखते हैं कि ये कोल्ड की मीनिंग है, कोल्ड की। तो अब कोई ऐसी मीनिंग बन रही हो जो इसकी होगी, तो इसमें देख रहे हैं DCL, LCL ये नहीं बन रहा है, ST ये बन रहा है हेट, ये भी नहीं होगा। इसमें HOT ये बन रहा है क्योंकि इसमें हॉट लिखा है, ये मीनिंग इसका बन रहा है। तो इसलिए ये लॉजिकल पैटर्न कहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई फॉरवर्ड पैटर्न लगता है, ना कोई रिवर्स पैटर्न लगता है, और ना ही पोजीशन पैटर्न लगता है, ना क्रॉस पैटर्न लगता है, ना अपोजिट पैटर्न लगता है। इसमें क्या होता है कि लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन को किया जाता है, उसको ऑप्शन देख के, तो वही लॉजिकल पैटर्न कहा जाता है। इसका आंसर ये हॉट है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 में। अब हमने ये यहाँ पर आपको अपोजिट पैटर्न पढ़ा दिया, लॉजिकल पैटर्न पढ़ा दिया, मतलब लेटर कोडिंग हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब हम नंबर कोडिंग की बात करते हैं। नंबर कोडिंग ये दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, हमें जो भी अल्फ़ाबेट दिए होते हैं उसको नंबरों के हिसाब से कोड करना होता है। जैसे BAT बैट का उसने 23 दिया है, और इसके बाद DOG का उसने 26 दिया है। तो उसने पूछा है कि AGE एज का कोड क्या होगा, एज का कोड क्या होगा, ये पूछा गया। तो B का हमें पता है कि 2 होता है, यहाँ से देख लेंगे B का कितना होता है, 2 होता है। A का कितना होता है, A का 1 होता है। इसके बाद T के यहाँ से देख लें, T क्या होता है, 20 होता है। तो ये हमने ये पूरे इसको प्लस कर लिया, 2 + 1 + 2, तो ये क्या हो रहा है 23। इसी तरह हम D का देखते हैं, D का यहाँ दिया है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। और O का कितना दिया है, यहाँ 15 दिया है, तो ये 15 यहाँ लिख दिया। और G का यहाँ कितना दिया है, G के यहाँ 7 दिया, तो 7 लिख दिया। अच्छा हम इसको भी उसी लॉजिक में देखते हैं, 4 + 15 + 7 मतलब कितना हो गया 26। तो अब हमें इससे ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी वही लॉजिक होगा। तो इसमें देखते हैं A का कितना दिया है, 1 दिया है, G का कितना दिया है, 7 दिया है, और E का कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये हमने 1 + 7 + 5 किया, तो ये क्या हो गया 13। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ही हमें ये चीज़ें तब कर पाएंगे जब हमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट तैयार होंगे, उसकी नंबरिंग तैयार होगी, नंबरिंग के हिसाब से ये होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है DELHI, DELHI। तो D का उसने कितना, और इसके बराबर है 76, और दूसरे में NODIDA इसका है 86। तो पूछ रहा है अलीगढ़ का क्या होगा, ALIGARH का कितना होगा, ये पूछा गया। तो हमें इसका लॉजिकल निकाल लेते हैं कि ये 76 इसके कैसे आया। अगर हम इसमें D का देखते हैं तो D का यहाँ पे दिया है 4, E का देखते हैं तो यहाँ पे 5 दिया है, L का देखते हैं तो यहाँ पे 12 दिया है, H का देखते हैं तो यहाँ पे 8 दिया है, और 9 का I का देखते हैं तो यहाँ पे 9 दिया है। तो अब इसको हम पूरा टोटल कर लेते हैं, 4 + 5 + 12 + 8 + 9, टोटल कितना आ रहा है 38। तो ये मतलब 76 फॉलो नहीं कर रहा है, ये हमने देख लिया कि फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा हम दूसरी कंडीशन में भी देख लेते हैं। इसमें NOIDA दिया है, तो N का कितना दिया है, N का दिया 14, O का कितना दिया है 15, I का कितना दिया है 9, और D का कितना दिया है 4, और A का कितना दिया है 1।
तो इसका टोटल करते हैं। तो ये दिया है 14 + 15 + 9 + 4 + 1 बराबर 43। ये भी फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि 86 आने चाहिए। तो फिर अब हमें इससे पता चल गया कि ये कंडीशन अभी ये फॉलो नहीं करेगी। तो इसमें 38 में ऐसा क्या करें कि ये 76 आ जाए। तो हम अगर इसमें 38 में 2 का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 76। अगर इसमें भी हम 43 में 2 का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 86। तो मतलब ये नियम एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी वही रूल होगा। तो हमने सबसे पहले ए का निकाला। ए का कितना है 12। ए का कितना है यहाँ पर दिया है 1। यल का कितना दिया है यहाँ पे दिया है 12। और आई का कितना दिया है, आई का यहाँ पर दिया है 9। और जी का कितना दिया है, जी का यहाँ पे 7 दिया है। ए का कितना दिया है 1 दिया है। फिर आर का कितना दिया, आर का यहाँ पे 18 दिया है। और यच का कितना दिया है, यच का यहाँ पे 8 दिया है। तो ये हम टोटल कर लेते हैं 1 + 12 + 9 + 7 + 1 + 18 + 8। तो ये कितना हो जाता है 56। अब ये भी फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीपल 2 का किया था। तो इसमें भी 2 का मल्टीपल करके देखते हैं। तो 56 में 2 का मल्टीपल किया, गुणा किया तो 112 हो गया। तो मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आंसर 112 हो जाता है। हमें रीजनिंग में क्या करना होता है, हमें रीजनिंग में ये करना होता है कि उसका अगर एक पार्ट का लॉजिक निकल रहा है, दूसरे पार्ट का वही लॉजिक सेम निकलता है, समान निकलता है, तो फिर तीसरे का वही लॉजिक होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं या फिर ऑप्शन के द्वारा आप निकाल सकते हैं। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में ई का 5 दिया है। तो और इसके बाद क्वेश्चन इसमें HOTEL का उसने 12 दिया है। इसके बाद उसने कम का पूछा है कि कम का कितना होगा। तो हम लॉजिक देखते हैं कि ई कैसे निकला और होटल कैसे निकला। ई का हम देख रहे हैं 5 निकला है, तो होटल का देखते हैं। तो होटल का हम अगर मिलाते हैं तो यच का कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है। फिर ओ का कितना दिया है 15 दिया है। फिर इसके बाद टी का कितना दिया है 20 दिया है। फिर इसके बाद ई का कितना दिया है, ई का 5 दिया है। फिर इसके बाद यल का कितना दिया है, यल का 12 दिया है। तो हम इनको टोटल किया 8 + 15 + 20 + 5 + 12, मतलब कितना हो जाएगा 8 + 15 + 20 + 5 + 12 60 हो जाएगा। तो अब हमें ये देख रहे हैं कि इसमें 60 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ इसमें हुआ होगा। तो एक में अगर हम 5 का भाग दे देते हैं, भाई 1 को भाग 5 में दे देते हैं तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है। तो अभी यहाँ क्यों 1 दिया गया, क्योंकि इसमें 1 नंबर था, 1 लेटर था, इसलिए 1 का भाग दिया गया। यहाँ पे कितने लेटर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 अक्षर है, तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा। तो अब हम कम का देख लेते हैं। कम का कितना दिया है, सी का दिया है यहाँ पे 3 दिया है, ओ का यहाँ पे 15 दिया है, और यम का यहाँ पे 13 दिया है, और ई का यहाँ पे यम दिया है, ई का यहाँ पे 5 दिया है। तो ये इस तरह से टोटल करते हैं 3 + 15 + 13 + 5 बराबर 36। तो अब हमें देखते हैं इसमें कितने हैं वर्ड, कितने 1 2 3 4। तो 4 का अगर भाग देते हैं तो 4 4 9 36, 9 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 9। इस तरह से हम ये नंबर सिस्टम या नंबर कोडिंग करते हैं। मतलब मैंने रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट पहले आपको लेटर कोडिंग पढ़ा दिया, दूसरा मैंने नंबर कोडिंग पढ़ाया है, अब तीसरा मिक्स्ड कोडिंग पढ़ाऊंगी। और ये इस तरह से नंबर कोडिंग ख़त्म होता है। और मैंने इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं, हर एक क्वेश्चन को उदाहरण दे करके समझाया। और जो भी समझ में ना आया तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके साथ थैंक